साथियों, आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण थ्योरी पे जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है इन डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट केस। इसको हम कॉमनली कहेंगे द ओपन असेट थ्योरी। कि जब भी कोई कार्रवाई हुई तो ओपनिंग स्पेल पे क्या क्या असेट आपके पास में थी उसे जो है माइनस करना होता है, और अगर इस पर आप जोड़ नहीं देंगे डेफिनेटली आपका असेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, नुकसान जो है खाना पड़ेगा आपको। आप चाहते हैं तो जो चल रहा है वो चलने दो, चाहते हैं कुछ नया करना तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे हम समझने के हिसाब से। मान लीजिए कि कोई चेक पीरियड है 2015 से 20 तक का, तो इसमें जो इंसेप्शन है वो क्या है 2015, जो एंड है वो क्या है 2020। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे पहले मान लीजिए कि आपके पास कैश है 5 लाख का, आपके पास गोल्ड है 3 लाख का, आपके पास कोई वैल्यूबल्स हैं 10 लाख के, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई ओपनिंग असेट की करीबन करीबन 18 लाख रुपए। अब ये मान लेते हैं कि इन्होंने जांच करी और ये माना कि जांच कार्रवाई के अंदर आपके पास जो भी असेट है वो है करीबन करीबन 40 लाख, जिसमें इन असेट को भी जो है शामिल किया गया है। अगर हम जानना चाहते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ द असेट, तो जो भी निकला है कैलकुलेशन ड्यूरिंग द चेक पीरियड उससे माइनस करना होगा ओपनिंग असेट को, तभी आ पाएगा एक्चुअल असेट वैल्यूएशंस। मैं पुनः रिपीट करता हूं कि अगर चेक पीरियड में आया है कंसर्न असेट का वैल्यूएशन 40 लाख एज पर एसीबी, सीबीआई और विजिलेंस, पर जो ओपनिंग असेट है वो है 18 लाख रुपए, तो हम 40 लाख से माइनस कर देंगे 18 लाख को, तो टोटल जो वैल्यू अब आ रहा है वो आ रहा है 22 लाख रुपए असेट का। तो हमने यहां पर असेट का वैल्यू क्या कर दिया, नीचे कर दिया। पर यहां पर बर्डन जो है आपके ऊपर है टू स्टैंड दैट कि जो ये कंसर्न कैश है, जो कंसर्न वैल्यूबल्स हैं, जो कंसर्न गोल्ड है, इसका एक ऑथेंटिकेट सोर्स है। दूसरी बात, जो ये कंसर्न असेट है वो एक्वायर की गई है बिफोर द चेक पीरियड। अगर आप ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आपको पैनिक कॉज होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि ये मेथड जो है क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है। बेसिकली जब भी जांच करते हैं कंसर्न तपास अधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, तो ये जो फंडामेंटल है इसे भूल जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, जो असेट का वैल्यू है वो बढ़ जाता है और असेट और इनकम में क्या हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेट, अल्टीमेटली वी माइट बी बुक इन अ फॉल्स डीए केस। तो बचने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट जो है टूल है। तो कुल मिलाकर के हम कैसे प्रूव करें कि वी आर हैविंग द ओल्ड असेट और ओपनिंग असेट विद द हेल्प ऑफ आईटीआर, with the help of sale date, with the help of bank balance, with the help of proper invoices, with the help of family saving. Apart from that, अगर हमारी कोई इनकम है फ्रॉम द एग्रीकल्चर या हमें किसी ने वो वैल्यूबल्स जो है गिफ्ट किए हैं, अगर इसका प्रॉपर सोर्स रिकॉर्ड पर है तो इस पर्सपेक्टिव में एविडेंस के मार्फत से जो कंसर्न ओपनिंग असेट है इन्हें प्रूव किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजी है डिफेंस के हाथ में। अगर आप चाहते हैं असेट की वैल्यू को कम करना तो इस टूल को जो है यूज में लीजिएगा। तो सिद्धांत के तौर पे हम ये कह सकते हैं, द प्रोसिक्यूशन इफ फेल टू अकाउंट फॉर द असेट इन द प्रॉपर वे एंड इट इज फाउंड दैट यू आर हैविंग मल्टीपल ओपनिंग असेट एंड द सेम इज सस्टेन्ड बाय ड्यू एविडेंसेस, इन दैट सिनेरियो by submitting the proper argument we could easily stand our case in the form of defense before the concerned court or authority. मैं पुनः जो है एक एग्जांपल लूंगा आपको समझाने के लिए कि आपके पास से जो है गोल्ड मिला, पर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि गोल्ड जो है आपने किया है इनहेरिटेड। इसका प्रॉपर जो है प्रूफ हमारे पास में, मीन्स कोई बिल है या आपको गिफ्ट किया है आपकी सास ने या किसी अन्य मिलने वाले ने, इसका पक्का डॉक्यूमेंट अपने पास में है। क्लियर है। और इस पर अगर जांच भी होती है, वो कंसर्न व्यक्ति विशेष वेरीफाई कर देता है इस बात को, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिला करके अगर मामला डीए का है तो उसमें आप चाहते हैं वैल्यू घटे असेट का, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है मेथड है जिसके मार्फत हम लोग जो है वर्कआउट कर सकते हैं। तो कुल मिला करके हम एज अ फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि ओपनिंग असेट प्लस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द लेजिटिमेट असेट। तो कुल मिलाकर के एज अ फॉर्मूला हमें समझना होगा, हमें निकालनी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द असेट। तो जो वैल्यू करी है कैलकुलेट असेट की एंटी करप्शन, उससे करना होगा माइनस ओपनिंग असेट को। तो ऐसे सिनेरियो में आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू को अगर हम कम कर पा रहे हैं फ्रॉम द वैल्यू सो कैलकुलेटेड रॉन्गली बाय द एसीबी, डेफिनेटली इसका फायदा हमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के घबराए नहीं, मामले कठिन है मानता हूं, पर ढंग से इन्हें ट्रीट किया जाए
और इन पे वर्कआउट किया जाए और सिद्धांत हमारी जानकारी में है, डेफिनेटली हम जो है राहत पा सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले भाग में।